मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं सत्यवीर सर दिशा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं पहली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं संस्कृत शब्द बनता कैसे है, इसके बारे में पढ़े हैं। तो संस्कृत शब्द कैसे बनता है, उसमें क्या क्या लगा है, क्या नहीं लगा है, इसको आप जाने हैं। और उसके बाद पढ़े हैं माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। और माहेश्वर सूत्र कहाँ से निकला है? तो भगवान शिव के डमरू से। और किसके तपस्या के स्वरूप ये प्राप्त हुआ सबको? तो महर्षि पाणिनि के अथक प्रयास के सभी लोगों को ये प्राप्त हुआ। तो अब आज आते हैं नई वीडियो के साथ। आज देख लेते हैं संस्कृत व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि। इनको देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन है। तो यहाँ देखते हैं, देख लीजिए। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि। तो इसमें आते हैं, यहाँ देख लीजिए, आते हैं, पहले आते हैं महर्षि पाणिनि। कौन आते हैं? महर्षि पाणिनि। दूसरे आते हैं कात्यायन या बररुचि। तीसरे आते हैं महर्षि पतंजलि। यही तीनों आते हैं। तो इसमें जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें आता है कि महर्षि पाणिनि कौन थे, और कात्यायन या बररुचि कौन थे, और महर्षि पतंजलि कौन थे। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं महर्षि पाणिनि के। तो देखते हैं कि महर्षि पाणिनि के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कि महर्षि पाणिनि कौन थे। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसके बाद आगे देखिए। पहले कौन थे? महर्षि पाणिनि। तो कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने क्या किया? अष्टाध्यायी की रचना की। महर्षि पाणिनि ने क्या किया? अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी की क्या की? रचना की। किसकी? अष्टाध्यायी की रचना की। तो अष्टाध्यायी में कहा जाता है कि कितने अध्याय हैं? तो अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या, कभी कभी पूछता है कि अष्टाध्यायी किसमें विभक्त है? तो अष्टाध्यायी किसमें विभक्त है? अध्यायों में। तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो इससे अष्टाध्यायी में क्वेश्चन बनता है, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बनता है। इसको देख लेते हैं एक तरफ से कि अष्टाध्यायी में कैसे विभक्त है, क्या हुआ, इसमें क्या क्या है। तो इसमें अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि हर एक अध्याय के 4 भाग हैं। हर एक अध्याय के 4 भाग हैं। तो कहा जाता है कि 8 अध्याय और हर एक अध्याय के 4 भाग हैं। तो 8 गुणे अगर 4 करेंगे तो कितना हुआ? 32। तो कहा जाता है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और हर एक अध्याय के 4 भाग हैं। 4 भाग, उसी को हम कहते हैं 4 पाद हैं। पाद का मतलब होता है पैर। जैसे एक पशु के पास कितने पैर होते हैं? 4। तो उसी तरह अष्टाध्यायी के जो 8 अध्याय हैं, तो हर एक अध्याय के 4 भाग हैं। और उसी को हम कहते हैं कि एक अध्याय के 4 पाद हैं। तो हुआ कितना पाद हुआ? 32 पाद हुए। कितने पाद हुए? 32 पाद। और उसके बाद कहा जाता है कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? तो अष्टाध्यायी में आता है कि अष्टाध्यायी में ऐसे देख लीजिए कि अष्टाध्यायी में
अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या सूत्रों की संख्या कितनी है? तो सूत्रों की संख्या है लगभग, कितना आता है कि लगभग 4000 सूत्र कितने? लगभग 4000 क्या हैं? सूत्र हैं। इसलिए महर्षि पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। इसलिए महर्षि पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। उसके बाद आते हैं, तो इसमें देखिए क्वेश्चन यही बनता है कि अष्टाध्यायी में किसमें विभक्त है? तो अध्यायों में। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और हर एक अध्याय के 4 भाग हैं, मतलब कि 4 पाद हैं। और 8 चौको कितना होता है? 32। तो 32 क्या हो गए? पाद हो गए। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ लिखिएगा, जैसे ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन यही बनेगा, पहला क्वेश्चन कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? तो कितने हैं? 8 अध्याय। 8 अध्याय। और उसके बाद आता है कि दूसरा क्वेश्चन आता है कि अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? तो कितने पाद हैं? तो कितने हो गए? 8 × 4 बराबर कितना हुआ? 32 पाद हो गए। पूछता तीसरा क्वेश्चन इसका आता है कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? कितने सूत्र हैं? तो आप यही लिखेंगे कि लगभग 4000। कितने सूत्र हैं? लगभग 4000। ये नहीं कि ये पहला ही ऑप्शन जब भी पूछेगा कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो पहला ही ऑप्शन डालेगा। क्या ऑप्शन डालेगा? ऑप्शन यही डालेगा, पहला ऑप्शन ये डालेगा कि 4000। कितना डालेगा? 4000। लेकिन हमको 4000 नहीं मारना है। कितना मारना है? कि लगभग 4000। कितना मारना है? लगभग 4000। तो ये हो गया। इसमें लगभग 4000 सूत्र होने की वजह से महर्षि पाणिनि को अभी मैं बताया क्या कहते हैं? सूत्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? महर्षि पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, महर्षि कात्यायन या बररुचि। दूसरा देखते हैं महर्षि कात्यायन या बररुचि। एक चीज़ और जानते रहिए कि महर्षि कात्यायन या बररुचि एक ही थे। एक ही व्यक्ति के 2 नाम थे, या कात्यायन कह लीजिए, कभी कभी कात्यायन पूछ लेता है, कभी कभी बररुचि पूछ लेता है। तो इतना जानते रहिए कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि महर्षि कात्यायन या बररुचि। दूसरा तो आते कौन है? महर्षि कात्यायन या बररुचि। तो कहा जाता है कि इनका समय की बात आती है, तो इनका समय 400 ईसा पूर्व माना जाता है। 400 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन वही बात जो पाणिनि में मैं भूल गया था, एक बार देख लीजिए। पाणिनि का समय क्या माना जाता है? पाणिनि का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। और वहीं पे देख लीजिए कि पाणिनि के गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम मैं पहले वीडियो में बताया हूँ कि उनके पाणिनि के गुरु का क्या नाम था। तो यही आता है, कहीं कहीं आता है उपवर्ष, कहीं कहीं आता है उपवर्ष या वर्ष। यही दोनों नाम आते हैं। कहीं उपवर्ष दे देता है, कहीं कहीं वर्ष दे देता है। और यहाँ देखते हैं कि महर्षि कात्यायन या बररुचि दोनों व्यक्ति एक ही थे, लेकिन नाम उनके क्या थे? 2 थे। तो इसमें इनका समय माना जाता है 400 ईसा
पूर्व। इन्होंने बरूची ने क्या किया कि अष्टाध्यायी बरूची ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा, वार्तिक लिखा। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा। क्या लिखा, वार्तिक लिखा। इसलिए कात्यायन या बरूची को, इसलिए कात्यायन या बरूची को क्या कहते हैं, इसलिए कात्यायन या बरूची को वार्तिककार कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्तिककार कहते हैं। क्या कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महर्षि कात्यायन या बरूची को क्या कहा जाता है, तो वार्तिककार कहा जाता है। यही याद आ कि अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसलिए कात्यायन या बरूची को वार्तिककार कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्तिककार कहते हैं। तो कभी भी आएगा तो महर्षि पाणिनि क्या कहते हैं, सूत्रकार कहते हैं। जिनका समय 500 ईसा पूर्व है, उनके गुरु का नाम उपवर्ष या वर्ष आता है। और उसके बाद आता है कि क्या नाम, महर्षि कात्यायन या बरूची की बात आती है तो इनका समय 400 ईसा पूर्व माना जाता है। और इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा, वार्तिक लिखा, इसलिए कात्यायन या बरूची को क्या कहते हैं, हम वार्तिककार कहते हैं। अब आता है क्या नाम है दूसरा, इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्वेश्चन यही बन सकता है कि वार्तिककार किसे कहते हैं, तो कात्यायन या बरूची कहते हैं। और ये भी पूछ लेगा कि इन्होंने क्या किया था कि ऐसा कहा जाता है, तो यही कहा था कि अष्टाध्यायी के सूत्रों पर इन्होंने क्या लिखा था, वार्तिक लिखा था, इसलिए इनको वार्तिककार कहते हैं। इनका समय पूछेगा तो 400 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देख लीजिए क्या नाम है तीसरे जो त्रिमुनि आते हैं तो कौन आते हैं, महर्षि पतंजलि। इस समय मार्केट में बहुत फेमस है महर्षि पतंजलि, सुने होंगे और यूज भी करते होंगे, उनके जो प्रोडक्ट आते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि महर्षि पतंजलि कौन थे, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ आता है कि महर्षि पतंजलि, यहीं आता है कि महर्षि पतंजलि कहा जाता है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के निवासी थे। ये हमारे उत्तर प्रदेश के कहाँ के निवासी थे, गोंडा जिले के। इनकी माता का नाम महर्षि पतंजलि के माता का नाम गोणिका था। क्या था, गोणिका। किसका नाम था, माता का क्या नाम था, माता का नाम गोणिका था। माता का नाम क्या था, गोणिका था। इनकी माता का नाम क्या था, गोणिका था। अब बताया जाता है, इनका समय बताया जाता है कि 150 ईसा पूर्व। क्या बताया जाता है, 150 ईसा पूर्व। तो ये भी कहा जाता है कि कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। ये भी आता है कि कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। तो इनका समय बताया जाता है 150 ईसा पूर्व। इन्होंने क्या किया था, ये भी देख लीजिए। इन्होंने महर्षि पतंजलि ने क्या किया था कि अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या किया था, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा था, महाभाष्य। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा था। क्या लिखा था, महाभाष्य लिखा था। इसलिए महर्षि पतंजलि को भाष्यकार कहते हैं। क्या कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं। क्या कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ लेगा कि भाष्यकार किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, महर्षि पतंजलि को क्या कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं। अब भाष्यकार क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि अष्टाध्यायी के सूत्रों पर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था।
महाभाष्य नाम का इनका एक ग्रंथ है और वहीं लिखा था किस पे, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर। इसलिए महर्षि पतंजलि को क्या कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं। अब हम ये तो अभी आप लोगों ने देखा कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि। अब दो लेखक और बच जाते हैं, एक बचते हैं भट्टोजी दीक्षित। आते कौन है, भट्टोजी दीक्षित। ये कौन है, भट्टोजी दीक्षित। इनकी रचना आती है सिद्धांत कौमुदी। इनकी रचना आती है सिद्धांत कौमुदी। इनकी रचना क्या आती है, सिद्धांत कौमुदी। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 में यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन था कि सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। पूछा गया था कि सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन ये होता है कि ये आते हैं और वरद राजाचार्य यहीं आते हैं। और जब भी पूछता है कि सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है तो ऑप्शन में दोनों देता है, भट्टोजी दीक्षित और वरद राजाचार्य। तो ये क्वेश्चन आया था 2018 की यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, भट्टोजी दीक्षित की रचना है। किसकी है, भट्टोजी दीक्षित की रचना है। और उसके बाद आता है इनकी क्या नाम है, आते हैं वरद राजाचार्य। यहाँ से लगभग जब भी क्वेश्चन पूछता है तो गलत होने के आसार इसलिए रहते हैं कि यहाँ आता है कि सिद्धांत कौमुदी आ गया, और यहाँ इनकी जो वरद राजाचार्य की रचना आती है तो 3 रचनाएं इनकी हैं। 3 रचनाएं ये हैं, क्या नाम है देख लीजिए इसको। आता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी, आता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी। और उसके बाद आता है मध्य सिद्धांत कौमुदी, आता है कि मध्य सिद्धांत कौमुदी। और फिर इनकी तीसरी रचना आती है सार सिद्धांत कौमुदी। इनकी तीसरी रचना आती है। पहली आती है कि लघु सिद्धांत कौमुदी, दूसरी मध्य सिद्धांत कौमुदी, और तीसरी आती है सार सिद्धांत कौमुदी। तो यहाँ कन्फ्यूजन ये होता है कि सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी, यही में कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको जानते रहे कि देखिए ये क्या थे, भट्टोजी दीक्षित क्या थे, गुरु थे। और वरद राजाचार्य क्या थे, भट्टोजी दीक्षित के क्या थे, शिष्य थे। भट्टोजी दीक्षित गुरु थे किसके, वरद राजाचार्य के। तो ये आता है कि जहाँ केवल सिद्धांत की बात आए, यहाँ जानते रहे कि कौमुदी मीन्स होता है चंद्रमा की रोशनी। कहा जाता है कि जहाँ सिद्धांत की बात आए केवल, तो वहाँ भट्टोजी दीक्षित आते हैं। और जहाँ लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। तो यहीं से ये पता चलता है कि गुरु जो होता है हर समय शिष्य से क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यही बात आती है कि भट्टोजी दीक्षित क्या लिखे थे, सिद्धांत कौमुदी। जब भी क्वेश्चन आए तो आप इतना जानते रहिए कि गुरु कौन था, तो गुरु कौन थे, भट्टोजी दीक्षित, क्योंकि उनकी रचना आती है सिद्धांत कौमुदी। लेकिन वही लघु की बात कर दे, मध्य की बात कर दे, सार सिद्धांत कौमुदी की बात कर दे, तो कौन आ जाते हैं, वरद राजाचार्य। आज जब भी क्वेश्चन देता है तो यहाँ कन्फ्यूजन पैदा करता है कि सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु का मतलब होता है छोटा, और यहाँ केवल सिद्धांत दिया, यहाँ लघु दे दिया, तो शिष्य क्या हो गया, छोटा हो गया। शिष्य कौन है, वरद राजाचार्य। और किसके शिष्य हैं, भट्टोजी दीक्षित के। किसके शिष्य हैं, भट्टोजी दीक्षित के। भट्टोजी दीक्षित क्या थे, गुरु थे, और उनके शिष्य कौन आते हैं, वरद राजाचार्य। एक चीज़ और जानते रहिए कि भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृत्तिकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा, वृत्ति लिखा।
इसलिए भट्टोजी दीक्षित को क्या कहा जाता है, वृत्तिकार कहा जाता है। जो बात आती है वरदराजाचार्य की, तो इन्हीं के क्या नाम, भट्टोजी दीक्षित के क्या थे, ये शिष्य थे। कौन, वरदराजाचार्य। और इनकी 3 रचनाएं आती हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। यही तीनों रचना किसकी आती है, वरदराजाचार्य की। और जहाँ लघु की बात कर दे, मध्य की बात कर दे, सार सिद्धांत की बात कर दे, तो कौन आ जाएगा, वरदराजाचार्य, क्योंकि लघु का मतलब होता है छोटा। और केवल सिद्धांत की बात कर जब आए तो कौन आ जाते हैं, क्या ना आ जाते हैं, भट्टोजी दीक्षित। इतना जानते रहिए।